दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड ज्ञान फास्ट में। तो दोस्तों ये चैनल एक सच से रिलेटेड होगा, हर एक सच खबर आप तक पहुंचेगी। और दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज एस्ट्रोलॉजी की, जो कि विज्ञान और जिसे ज्योतिष भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हम जानते हैं कि ज्योतिष है क्या चीज़, क्या है ज्योतिष। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जसविंदर सिंह के साथ, और दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि ज्योतिष क्या है ये दोस्तों। और जिस लोग हैरान कहते हैं किसी, तो दोस्तों ये क्या चीज़ है इसकी हम जानकारी आपके सामने रूबरू करते हैं। विशेष पड़ताल में हम एस्ट्रोलॉजी के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये समझेंगे कि आखिर ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र वगैरह होता क्या है। आकाश की तरफ नजर डालते ही दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि ग्रह नक्षत्र आखिर क्या होते हैं। इनमें से कुछ दिन में तो कुछ रात में क्यों छुप जाते हैं। सारे ग्रह एक साथ डूब क्यों नहीं जाते। सूरज प्रतिदिन पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है। और इन्हीं सवालों की वजह से आदमी ने आकाश के ग्रहों और तारों को देखना, परखना तथा समझना शुरू किया। धीरे धीरे ग्रहों और नक्षत्रों की चाल आदमी की समझ में आने लगी और वह अपने आसपास की घटनाओं को ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों से जोड़ने लगा और इस तरह एक शास्त्र ही बन गया, जिसे आज हम ज्योतिष शास्त्र के नाम से जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिक परिभाषा वेदों में है। कहा जाता है कि सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ग्रह, नक्षत्र आदि के स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थिति संबंधित घटनाओं का निरूपण एवं शुभाशुभ फलों का कथन किया जाता है। इसे व्यक्तित्व की परीक्षा की भी एक कारगर तकनीक माना जाता है और इसके द्वारा किसी व्यक्ति के भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पता किया जा सकता है। साथ ही ये भी मालूम हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से घातक अवरोध उसकी राह रोकने वाले हैं। ज्योतिष को लोग एक धर्म शास्त्र की तरह देखते हैं, परंतु वास्तव में यह एक विज्ञान है। आज अनेकों शैक्षणिक संस्था ज्योतिष शास्त्र में डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री लेने की सुविधा देते हैं। ज्योतिष के मर्मज्ञ एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ दोनों ही एक ही स्वर से इस सच्चाई को स्वीकारते हैं कि मनुष्य जैसे उच्च स्तरीय प्राणी की स्थिति में परिवर्तन उसके कर्मों, विचारों, भावों एवं संकल्पों के अनुसार होता है और इसीलिए मनुष्य के जन्म के क्षण का विशेष महत्व है। ये वही क्षण है जो व्यक्ति के जीवन भर को प्रभावित करता है। यूँ तो ज्योतिष और तंत्र की विद्या भारतवर्ष में हजारों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आज के समय में कुछ अज्ञानी लोगों ने व्यावसायिक देखकर इसका स्वरूप बदल दिया। स्थिति ये है कि आज के समय में लोग ज्योतिष और तंत्र विद्या से डरने लगे हैं, जबकि ज्योतिष और तंत्र की विद्या डराने की नहीं, सेवा का कार्य हुआ करता था। वर्तमान समय में एस्ट्रोलॉजी की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि आपको हर न्यूज चैनल पर एस्ट्रोलॉजर की फौज अलग अलग शो करते दिखाई देगी। बड़े बड़े अखबारों द्वारा प्रतिदिन एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े कई लेख प्रकाशित किए जाते हैं और इसके चलते कई एस्ट्रोलॉजर को जगत में खूब विख्याति भी प्राप्त है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र तथा एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी इन कलाओं के आधार पर देश दुनिया में लाखों लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इस विज्ञान को लोगों ने अपने रोजगार का माध्यम बना दिया है। कई लोग इस विद्या का गैर फायदा उठाकर लोगों के साथ ठगी भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का महत्व केवल इतना ही है कि ये भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत तो करा सकता है, पर उन घटनाओं को टालना ज्योतिष शास्त्र के वश की बात नहीं है। व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं से लेकर मृत्यु, आपदा, महामारी तक ज्योतिष शास्त्र बता सकता है, किंतु इससे कैसे निपटा जाए, इसका जवाब ज्योतिष विद्या के पास नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त प्रारब्ध के कर्मों को कोई नहीं काट सकता। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि जो प्राणी के भाग्य में एक बार लिख दिया गया है, उसे पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकता। कहते हैं परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से ही भविष्य में होने वाली हर क्रियाओं को पहले से ही चलचित्र तथा। तो दोस्तों आप जान ही चुके होंगे ज्योतिष की क्या कहा जाता है, ज्योतिष की क्या परिभाषा है, और दोस्तों ज्योतिष के बारे में पूरा बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो की अपडेट हर एक आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों हम आगे भी चल के और भी देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
अक्षरों में लिपिबद्ध कर रखा है और यही कारण है कि आध्यात्मिक सिद्धि शक्ति रखने वाले संत महात्मा ऋषि महर्षि अपने दिव्य दृष्टि से भूत वर्तमान तथा भविष्य की घटनाओं को देख लेते हैं तथा लोगों को उसकी जानकारी देते हैं। इसके पीछे उनका स्वार्थ धन संग्रह का नहीं बल्कि जन कल्याण और परोपकार का हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में किसी भी प्राणी के पास आध्यात्मिक भक्ति सिद्धि नहीं है जिसके सहारे वे सटीक भविष्यवाणी कर सके। जिन एस्ट्रोलॉजर्स के पास ज्योतिष विज्ञान है वे अपने कैलकुलेशन के अनुसार कुछ न कुछ अनुमान लगाते रहते हैं जो कभी सही तो कभी गलत साबित होते हैं, जिसको बताने के लिए वे लोगों से भारी फीस यानी कि शुल्क भी लेते हैं। आजकल खुद को तंत्र साधक बताने वाले लोग अजीब पहनावा पहनते हैं जो डरावना माहौल बनाता है। काले वस्त्र, काला टीका, मूंछ व अन्य चीजों की भारी भरकम माला, इन सब चीजों की एक साधक को सामान्य समय में कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा करने से ज्योतिष तंत्र विद्या को बदनाम किया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई होती है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। गोल्ड मेडलिस्ट के नाम पर जो ठगी की जा रही है इस पर सरकार को भी सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति पर चोट है। फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वाले और लेकर समाज को ठगने व लूटने वाले दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन नरबली जैसी घटनाएं सामने आती है। तंत्र विद्याओं में नरबली जैसी बात है ही नहीं, ये सब ढोंग है। लोगों को चाहिए कि वे ज्योतिष विद्या पर भरोसा रखने की अपेक्षा वे सर्व सृष्टि के रचयिता पूर्ण परमात्मा पर विश्वास रखे। वेदों और गीता में उस परम शक्ति को पाने का पता तत्वदर्शी संत के पास बताया गया है और तत्वदर्शी संत न केवल भूत भविष्य वर्तमान से अवगत कराता है बल्कि वह इतना शक्ति युक्त होता है कि मृत्यु और प्राकृतिक आपदाओं को भी टाल सकता है। तत्वदर्शी संत विधि के विधान को पलट सकता है। वे केवल तत्वदर्शी संत है जो साधक को 84 लाख योनियों से पीछा छुड़ाकर पूर्ण मोक्ष प्रदान करता है। जानकारी के लिए आपको बता दे कि तत्वदर्शी संत एक समय में एक ही होता है। वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, जिनकी शरण में आने वाले साधकों ने कई ऐसे चमत्कार अनुभव किए हैं जो ज्योतिष विद्या के बहुत आगे की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी केवल चमत्कार नहीं करते बल्कि वे वेदों और सभी धार्मिक शास्त्रों के आधार पर एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान तर्कपूर्ण, शास्त्र आधारित और पूर्ण वैज्ञानिक है। इसे जानना सभी के लिए आवश्यक है और अधिक जानकारी के लिए आज ही फ्री में घर मंगवाए अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। स्क्रीन पर लिखे नंबर पर अपना पूरा नाम, नंबर और पता लिखकर भेज दे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की सद्भक्ति को अपनाए, जिसको करने से प्रारब्ध में लिखे पाप कर्म तथा दुख और कष्ट का निवारण तो होगा ही और साथ ही अपने तथा अपने परिवार जनों पर भविष्य में आने वाली आपदाएं भी टलेगी। धन्यवाद।